अच्छा साथियों मामा एक बिरहा का प्रस्तुति ई बिल्कुल नया नया कांड आप लोगन के बीच में प्रस्तुत है। अरे वाह, उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। मामा जमाना ऐसन हो गया, जिंदगी के किस मोड़ पर कौन कब क्या कर देगा भरोसा नहीं है साथी। भूमिका में कभी जी बतावत होन कैसे बाबू। धन के आगे धर्म की न कीमत रही, झूठा हुआ सारा रिश्ता या नाता। मामा कौन कब क्या करेगा भरोसा नहीं, नियत इंसान की ना कोई जान पाता। मामा इतना घिनौना हुआ कर्म की देख कर आज हैवान भी शर्म खाता। मामा गिर गया इस कदर आज इंसान की, दर्द दिल का जुबा से कहा भी न जाता। इंसान का स्तर इतना नीचे आ चुका है, सोचने का ढंग अब कुछ ऐसा हो चुका है, कहना बड़ा मुश्किल है साथी। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं घात वही करता है। बहादुर भैया बात पर ध्यान दिया। बिरहा में हमारे एक कव्वाली का टुकड़ा लगल। यही कव्वाली है कि तुम मेरे बाद किसी आशिक ने अपने मासूका से कहा कि जा जा जाने मन, जा रही है तो जा लेकिन याद रखेगी। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी सहार है चाहत को तरस जाओगे। ई गजल के लाइन रहल है, लेकिन बिरहा में लिखा के पड़ल साथी जिंदगी होती क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कभी हंसती तो कभी, जिंदगी यही है साथी। कभी हंसती तो कभी जिंदगी ये रोती है।
वाह वाह। बाबा यही जन से हमरे बिरहा में कहानी का शुरुआत हो गई। बाबा कवि जी शहर के भाव में लिखत हुआ कहानी कैसन हुए कहाँ का हुए कैसे बाबू आओ। वाह वाह। कहानी कहाँ से मिलल भैया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला है कानपुर सही, मैदानी गांव है शहर से कुछ दूर सही। करता मजदूरी गरीब किशन लाल रहा, पत्नी गीता बेटी चंदा संग खुशहाली रहा। बड़ी मुश्किल से वो परिवार को चलाता था, करके मेहनत बेटी चंदा को पढ़ाता था। बीमार गीता किशनलाल की धर्म पत्नी है। बीमार गीता जब दुनिया से मुंह को मोड़ चली, बेटी चंदा पति किशन को वो छोड़ चली। वाह वाह। ये भैया ये बाबू बाबा कहानी इतने तो मिलल। कानपुर देहात में एक बड़ा ही गरीब आदमी बाबा जिसका नाम कहानी में किशनलाल बताया गया, जैसे तैसे मजदूरी क के बाबू अपना जीवन को कैसों परवरिश करत है। बाबा पत्नी का नाम गीता है, एक बिटिया है, बिटिया का नाम चंदा हुए। मजदूरी करके किशनलाल अपने परिवार का परवरिश करत है। लेकिन एक कहावत बड़ी मशहूर है, भगवान ना विपत्ति में विपत डाले, जेकर बनल हो के और बनावे ना, और जेकर बिगड़ल हो कर ऐसा बिगाड़ने की कह ना जाता। आय है रे, गरीब किशनलाल की पत्नी बीमार है गीता, दवा नहीं करवा पाया। धीरे धीरे सेहत बिगड़ती गई गीता की, और एक दिन गीता की अचानक मौत हो जाती। बाबा समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ल बा। कभी जी बिरहा में गीत लिखत सही है गीत है बाबू। ई कौनो मेहरारू अपने परदेसी मनसेधु से फोने पर कहते, गैला परदेसावा हो देई के काले सावा। हमारा पकैला ना विचार, चढ़ली जवानी में बनाई दिहला तुआरी, भुआरी हमर झरताया चार। गौवा का लोग धीरे धीरे जब किशनलाल का पत्नी गीता के देहांत हो गल तो धीरे धीरे 2 साल बीत गई।
गौवा के लोग कहें कि ये किशन जिंदगी बड़ी लंबी है भैया, तू एठे अपन शादी कैला, जिंदगी इतनी बड़ी कैसे अकेले बितेबा। एक तोहार बिटिया हुए घरवा में एक दुल्हन लिया देबा, 2 रोटी तोहन लोगन के बनाई खियाई, तोरे परिवार के परवरिश हो जाई। किशन लाल लोगन के कहला पर दूसर की शादी कैलन है बाबू। कभी जी बिरहा में लिखत हुन कि किशन के घरे के परिस्थिति का हुए। बीतली समैया चंदा करली पढ़ैया, के संगवा घरवा के रखली धिया। मैं भा महतारी आ गई बा घरे में चंदा बिटिया। किशन लाल का परिवार चलत हुए, छोटा इंसान है किशन लाल, गरीब है, लेकिन सोच बड़ी ऊंची है कि हम कुछो करब, मजदूरी करब, ढौआ फरसा ढोब, लेकिन हम अपने बिटिया के पढ़ाई, ओके पढ़ा लिखा के कुछ बनाई। समाज में आज ऐसा लोगन का जरूरत हुए, शिक्षा सबसे जरूरी है साथी। लिखे के पढ़ल अंतरा में कैसे सही है। सोच किशन लाल अपने बेटी के पढ़ाई, भले हमार जिंदगी मेहनत मजदूरी में बेटी, लेकिन बिटिया के पढ़ाई किशन लाल सोच रहा है बाबू कैसे। बदली नसीबिया हो की है गरीबिया, चंदा बिटिया के फेरी है समैया भगवान। क्या बात है बहादुर, बहुत अच्छे। बड़ी लालसा है मन में, बाबा किशन लाल अपने बेटी चंदा को पढ़ा रहा है। जैसे तैसे फिर परिवार का गाड़ी अब पटरी पर आइल बा। अरे वाह, लेकिन ए बाबू हम बतौली न बिरहा में कि भगवान विपत्ति में विपत डालल है। चंदा के जौन सौतेली महतारी बा, कहानी में जिसका नाम संध्या बताया गया। घर की परवरिश जैसे तैसे हो रही है, जिंदगी का पहिया आगे बढ़त हुए, लेकिन विपत्ति में विपत आवे ले बाबू। भइल है का एक दिन किशन लाल के परिवार में
एक घटना और घटती है साथी, बिरहा में गीत बदल गई। सही है, इहो कौनो परदेसी मनसेधु का मेहरारू बड़ी दुखी है। कहत हुआ कैसे? रोज रोज डाले तूता पिया के नगरिया, कवन दुख का पहाड़ टूटल, ध्यान देंगे साथी बिरहा में कवि जी लिखत हैं। दुखवा में दुख देई दिहल गोसाइया, कई के किशन लाला घरे आवता रहले, भइल दुर्घटना गइली जानी हो। क्या बात है बहादुर, बहुत अच्छे। भगवान के लेखनी कभो कभो बहुत ज्यादा टेढ़ हो जाले, लेकिन होनी प्रबल है साथी, उसे कोई टाल नहीं सकता। किशनलाल मजदूरी के संझा के बखत अपने घरे और लौटत रहलन, रोड क्रॉस करत हुवन, सामने से आ रही तेज स्पीड में गाड़ी किशनलाल का एक्सीडेंट कर देती है। घटना स्थल पर ही किशनलाल की मौत हो गई। आए हाय बाबूजी, अरे वाह, ई बतिया जब घरवा सनेस गए, घरे किशनलाल के पार्थिव शरीर के जब सब लेके आयल तब मंजर कहा कवि जी अंतरा में लिखत हुवन। बिलखैली चंदा बेटी बा
मौत हो गई अकस्मात जब किशनलाल की साथी। कैसों कैसों वो गरीबी मौजा में गांव के लोग जुटलन, 10, 20, 50 रुपया सब गांव वाले इकट्ठा कैलन। घर में तो एक पैसा किशनलाल के है नहीं, गरीबी मौजा है, जैसे तैसे रोज काम करके अपन घर चलावे बेचारा। गौवा के लोग जुट के कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करके किशन का अंतिम संस्कार कैलन। अब उस घर में ध्यान देंगे, बचा कौन है? एक चंदा बेटी और उसकी सौतेली माँ संध्या। संध्या सौतेली जो माँ है, अब जिंदगी को जीने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। वह चंदा लड़की को लेकर के अपने मायके चली जाती है। कभी जी बिरहा में गीत लिखत हो। क्या बात है, बस ये गीत बड़ी पुरानी है, लेकिन नैकी गीत आए राम गए राम वाली जो नहीं ने गड़ी, कोई मैच नहीं है इस गीत से। कैसे? छपरा सहारिया में बिकला चरखवा की देवर मोर जोगी हो भइले। मंगाई दाल रे दार की देवर मोरा जोगी हो भइले। बिरहा के भाव में कवि जी लिखत होन, हम पहले में बतौली ना कि जिंदगी के किस मोड़ पर कौन क्या कब कहां क्या कर देगा भरोसा नहीं है। मैभा महतारी संध्या चंदा बेटी को लेकर के अपने मायके में आती है, तब का भाव कवि जी बिरहा में लिखत हवन। चंदा के साथे लेके मैभा महतरिया नैहर आई हो गईली। मैभा महतरिया नैहर आई हो गईली, कोयली बेचारी संगवा घात नैहर आई हो गईली। करती क्या है मैभा महतारी, ध्यान देंगे साथियों, कहानी बिरहा के अजीब मोड़ पर जा रही है। मन से मतारी वाला ममता भुलाई, कोठवा पे चली हो या गरा में जाई। झंखली चिड़ैया फंस के नोचा हो कसैया, दुख के लहर में समैली। भैली हो जिनगिया काली रात, दुख के लहर में समैली। संध्या महतारी जेकर विश्वास करके चंदा अपनी माँ समझ के उसके मायके में आई थी,
संध्या का एक भाई है, भाई और बहन दोनों आपस में बात करते हैं। चंदा को ले जाकर के, चंदा सयानी हो चुकी थी, धीरे धीरे 17-18 साल की थी चंदा, ले जा करके कहानी बताती है कि आगरा कोठे पर उसको पूरे 10 लाख रुपए में भाई बहन मिलकर के बेच देते हैं। आय हाय रे, जीने की जो थोड़ी बहुत आस बची थी वो भी खत्म हो गई। ये तो बतावे के जरूरत ना कि कोठा पर का होला। रोज हवसिया में रोज चंदा के शरीर से खेलते थे, चले जाते थे साथियों। वह अबला बिलखती रहती थी, जिंदगी जीने के लिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तबले भैल का हक के राम माता की भी परिभाषा मिट गई, आबरू सिसक रही, झूठा है रिश्ता नाता नाता नाता। आबरू सिसक रही, झूठा है रिश्ता नाता, हो माता की भी परिभाषा मिट गई। आए है, हम बतौली ना कि रिश्ते का कोई भरोसा नहीं है साथी। जिंदगी में जिसका सबसे ज्यादा विश्वास करोगे वही साथ छोड़ता है। कहानी बिरहा के आगे बढ़ल, कभी जी विदेशिया के भाव में लिखत हो। उस चंदा लड़की के साथ अब क्या होता है, कहानी बता रही है कि बनारस का संजय तिवारी नौजवानवा हो, ट्रक ड्राइवर के करत रहले नौकरिया। ट्रक लेके गईले वही आगरा शहरिया में, कोठावा पर मिलल बाटे चंदा हो गुजरिया। बनारस का रहने वाला संजय तिवारी नाम का एक नौजवान दिल्ली में एक ट्रक पर ड्राइवर का काम करता था। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी थी, ट्रक को लेकर के वह आगरा शहर में जाता है। अपने मन को बहलाने के लिए उसी कोठे पर पहुंचता है और उसको लड़की कौन मिलती है? कौन? वही चंदा। भैल का उठा के कि पतझड़ में बरसली ये भैया प्यार के सवनावा हो, चंदा का प्यार जागल संजय के नजरिया। बार बार मिले संजय चंदा से कोठावा परी, कह तोरे संगवा बितैब हो उमरिया। अच्छा, वह संजय तिवारी नाम का लड़का ट्रांसपोर्ट का गाड़ी तो वो चलौते बा, अक्सर आगरा शहर में वह जा रहा है। प्रेम पनपने लगा चंदा के लिए, बार बार वही कोठवे पे जाए, और जाए तो केहू दूसरा से ना, वही लड़की चंदा से मिले। दिल में प्रेम का अंकुर उपजा है। एक दिन धीरे धीरे कुछ दिन गुजरल बा, एक दिन चंदा से जाकर के चंदा का हाथ पकड़ ले बा
चंदा से कहे कि ऐसा न हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। चंदा जब इतनी बतिया सुनलस तो मरलस खींच के थप्पड़, कहे कि तुम्हार दिमाग खराब हो, हम के है जानत हुआ। ए बाबू, जिंदगी ने मेरे साथ बहुत अजीब मजाक किया है, तो आप हमारे साथ अब मजाक मत करा, कहे से कि हम झेल ना पाई। डांट करके कहता है संजय कि मेरी बात को तुम मजाक समझ रही हो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। इतने बतिया संजय चंदा के समझावा था कि तोके जिंदगी में कोनो मोड़ पर हम धोखा न दे, हमार विश्वास करा। कबीर बिरहा में के गीत लिखत हुन, फिल्म के नाम फकीरा, के दिल में तुझे बिठा के तर्ज का भाव रहा, लेकिन वह संजय नौजवान चंदा का हाथ पकड़ करके चंदा से वादा करता है। कैसे? बस दुल्हन तुझे बना के संजय नाम का नौजवान की, अरे चंदा मेरा वादा अटल है, जमीन आसमान सूरज चंद्रमा कभी अपना रुख मोड़ देंगे, वादा कर रहा है। मोहब्बत में मोहब्बत ऐसी चीज होती है साथी, तेरा साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा विश्वास कर। चंदा बार बार कहे कि बाबू हो, अब हम जब हमार मतारिये जब हमार नसीबे हमके धोखा दे दिले तो हम केहू को विश्वास कैसे करब। विश्वास दिलावत संजय अंतरा के भाव में कैसे? पूरा बजा देगा एकदम माथेली, बस तू बस चले हम गाले। क्या बात है? तू बस बालू दिल में सच्चा प्यार हमारी बात, जान बना के तो तेरा खब सपना ही है हमारी बात।
अच्छा, विश्वास कर जाती है चंदा संजय की बातों का। एक दिन धीरे धीरे मिलते जुलते उकुल कैलन का कवि जी बिरहा में पहपट का भाव लिखत होन। कई के वादा ठीक है, सही है कि अरे कई के वादा देहल हो निभाई संजय चंदा से, अकेले शादी कोठा से भगाई संजय चंदा से। कोठा से भगाता है एक दिन चंदा को। कुछ दूर पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उसी मंदिर में जाकर के भगवान को, धरती आसमान को, सूरज चंद्रमा को साक्षी मान करके वह संजय चंदा से शादी करता है। कई के शादी मंदिर में सिंदूर पहिराई हो, अब बना के दुल्हन चंदा को तब दिल्ली गई ले आई हो। दिल्ली में ही नौकरी कर रहा है। एक भाड़े का मकान लिया था, उसी मकान पर लेकर के चंदा को आता है। भइल का कि हाई प्रीत करीत देहल हो निभाई संजय चंदा से, टूटे दिल में फिर से खुशियां आई संजय चंदा से। अच्छा, फिर से चंदा के जिंदगी में खुशी आई। लेकिन आज भी हमारे का समाज ऐसा है, इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कोठा पर सब आधी राती में धीरे से लुका के पहुंच जाइए, लेकिन अगर उससे शादी करने की बात आएगी, उसका साथ निभाने की बात, बाप रे बाप, जैसे लगी ना कि आए है कैसन बात बत किया तो कोठा। लेकिन वह हौसला दिखाया नौजवान। मैं इस बिरहा के माध्यम से उस नौजवान को सलाम करता हूं। शादी करके दिल्ली में अपने रूम में लेकर के आता है। कभी जी बिरहा में आल्हा का भाव लिखत हो के धन्य हो विधाता तोहरी, धन्य बाली खनिया दाता। सब कर इज्जतिया तोहरे हाथे भगवा। संजय कमाई बाबू भारी विरोध।
हाय हाय, कहानी बताती है कि जब संजय के माई बाबू यह बात के जलने तो बड़ा ऐतराज कैलन कि यह मेरे घर की बहू बनने लायक नहीं है। तमाम तरीके से संजय के समझावत हुआ, लेकिन संजय कहे नहीं पिताजी, दुनिया छूट जाएगी, लेकिन मैं इस लड़की से वादा किया हूं, इसका हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो जमाना छूट जाए, दुनिया छूट जाए, लेकिन इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा पिताजी। समाज के लोग भी विरोध कैलन। हम बतौली ना, सच्चाई को स्वीकार करने में हमारा समाज आज भी कतराता है। बड़ा विरोध कैलन लोग। छोटा सा रूम्बा बगलिए में 10-20 कुल जुट के काव माव करे लगने कि अरे 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 ऐसे नहीं चलेगा बाबा, हम लोग यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, तो यहाँ ऐसे कैसे। सामाजिक विरोध जब हुआ, चंदा और संजय प्रशासन की मदद लेते हैं। प्रशासन आश्वासन देता है कि नहीं, तुम दोनों की सुरक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिरहा के खड़ी में भाव लगल, कैसे? जाकर के संजय और चंदा प्रशासन में बयान देते हैं। जिस कोठे से चंदा को लेकर के आया था संजय, उस कोठे की हकीकत प्रशासन को बताती है चंदा कि नाबालिग लड़कियों को, जबरन लड़कियों को ला करके वहां देह व्यापार, जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जाता है। तब बिरहा के खड़ी में कवि जी लिखत हुमन की भइल का खासी अपने से धोखा जग में खाई बिटिया, फिर से गईली सम्मान के हो पाई बिटिया। अपने दुखवा का कैली कोठवा पर लैकिन साथे मालकिन धरैली। उस चंदा नाम की लड़की के निशानदेही पर प्रशासन उस कोठे पर जाता है। तमाम वहां मजबूर और लाचार लड़कियां न चाहते हुए भी जिस्म फरोशी के कारोबार में लिप्त हैं। जबरदस्ती उनसे देह व्यापार कराया जाता है। अच्छा, तो यह समाज का ये सच्चाई हुआ है। सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ पहल करना चाहिए, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। जिस्म फरोशी का धंधा कोई अपनी शौक से नहीं करता है, मरता क्या न करता। मजबूरी, परिस्थिति, समय इंसान से सब कुछ करवा देती है। साथियों, लिखे के पड़ल कैसे? से दहली हो छोड़ाई बिटिया, तो फिर से गईली सम्मान के हो पाई बिटिया। इस कहानी के माध्यम से, अपने बिरहा के माध्यम से उस संजय नाम के नौजवान को मैं सलाम करता हूं। हमरे बिरहा का आखिरी प्रमाण है बाबू, कैसे? तमाम जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त लड़कियों को चंदा के निशानदेही पर प्रशासन छुड़वा देता है और
उस कोठे की मालकिन और तमाम जो उस धंधे में लिप्त थे पकड़े गए और कहानी बताती है कि आज वो लोग जेल के अंदर हैं। अरे वाह हमरे बिरहा में छाप लगल कैसे? तो स्वामी गुरु बिहारी रमन की लहरे फुलवारी, स्वर्ग गए कवि भरथी सिया राम के दुख भारी। माता की भी परिभाषा मिट गई, अरविंद विश्वनाथ धूमिल जीवन की आशा, माता की भी परिभाषा मिट गई।